अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एफएससी पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। वैसे तो नंबर 12 था, ठीक है, लेकिन एफएससी पार्ट 2 का हमारा वो फर्स्ट चैप्टर था। तो उसके न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है इसमें वो हमें कहता है कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कि आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब क्या कर रही हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। मैस 10 kg, चार्ज है 20 माइक्रो का, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास ना दो फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिकल है, एक जो आपके पास है वो इलेक्ट्रिकल है और दूसरी ग्रेविटेशनल है, ठीक है। वो किस तरह की फोर्सेस है, वो कहता है कि अगर आपके पास ये 10 kg का मैस है, ये 10 ग्राम का मैस है, ये भी 10 ग्राम का मैस है, तो ठीक है, ये एक दोनों के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ये भी 20 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है, ये भी 20 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। आपने उसका मैग्नीट्यूड भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें वो ये कहता है कि अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि पहले हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंसीडर करते हैं कि कंपेयर करते हैं हम इलेक्ट्रिकल। आपके पास वो कहता है कि 20 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कौन, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसका आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसको फाइंड करना है और फिर उसको कंपेयर करना है कि अगर ये कोई मैस है और ये क्या कर रहा है, एक और मैस है आपके पास 10 ग्राम का, जो इसके ऊपर क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर रहा है, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसको कंपेयर करना है। तो बेसिकली हमें एफ ई फाइंड करना है, ठीक है, और एफ जी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसने हमें गिवन किया है, हमें उसने कहा है कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि जितना मैस M1 का होगा उतना ही M2 का होगा। तो M1 का मैस और M2 का मैस इक्वल है, जो कि उसने किसके इक्वल कहा था, 10 ग्राम के कहा था। हम इसको बेस जो हमारे SI यूनिट्स है उसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आता है, किलोग्राम आता है, जो बेस यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से Q1 किसके इक्वल होगा, Q2 के इक्वल होगा, और वो हमें गिवन है कि कितना है, 20 माइक्रो है, और माइक्रो की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10⁻⁻⁶ कूलम लिख दिया। फिर K की वैल्यू का हमें पता है वो किसके इक्वल होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्केल। G की वैल्यू का भी उसने हमें गिवन की है। वैसे तो ये किसके इक्वल है कि उसने कहा कि जो आपके पास G की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इसी तरह से R की वैल्यू उसने आपको दी है कि जब इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से 10, अगर तो ये मैसेज हैं तो ये दो 10 ग्राम के मैसेज हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। आपने फाइंड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों क्या है, आपके पास चार्जेस हैं, तो आपने अगर इनके दरमियान 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो आपने फाइंड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी चार्जेस की जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो अप्लाई कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड करना है एफ ई ओवर एफ जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को करना है, ठीक है। तो मैं एफ ई को फाइंड करूंगा, एफ जी को फाइंड करूंगा, दोनों को फाइंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक दूसरे से इनको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो एफ ई को फाइंड करने का फॉर्मूला है मेरे पास, एफ ई किसके इक्वल होता है, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू भी मैं यहाँ से पुट की, इसमें K की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की। आपने सिंपल पुट करने के बाद सिंपल भी इनको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर की हेल्प से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास 360 न्यूटन आ जाता है, या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 3.6 × 10⁻² न्यूटन, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एफ जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एफ जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, हमारे पास फार्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो होता है एफ जी इक्वल टू जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू उसने हमें गिवन की है। वैल्यू पुट करेंगे, M1 और M2 की वैल्यू भी हमारे पास है, वो भी पुट कर दी हमने, ठीक है। R की वैल्यू को भी पुट किया। सिंपली जो है मल्टीप्लिकेशन है उनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है ये, ठीक है। अब हमारे पास एफ ई भी आ गया, एफ जी भी आ गया। हमें क्या चाहिए था, एफ ई ओवर एफ जी चाहिए था। तो नो हमने क्या कर देना है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये इसकी वैल्यू हमारे पास 3.6 × 10⁻² न्यूटन है,
और इसके ये है, ठीक है। तो ये पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो आपके पास प्लस हो जाएगी, और मजीद सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 5.14 क्रॉस 10⁻14, ठीक है। ये इन दोनों का कंपैरिजन है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जो यूनिट है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यूनिट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दो एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान रेशो, और जब दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो होती है तो यूनिट हमेशा क्या होता है, कोई भी नहीं होता है, वहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता है, वो एक क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट नंबर आता है। तो ये हमारा क्या था 12.1 था। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो इसका नेक्स्ट वो है न्यूमेरिकल है, अब उसको डिस्कस करते हैं।